नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद जेपी हॉस्पिटल के प्रबंधक ने आरोप लगाया है कि आज कुछ हथियारबंद लोगों ने उनकी कर्मियों के साथ मारपीट की है। साथ ही कर्मियों के घरों को भी डोजर से ध्वस्त कर दिया गया। अस्पताल कर्मियों ने बताया कि वो उनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 25 से 30 की संख्या में लोग आज हथियार लेकर आए और ज़मीन पर कब्जा करने की नीयत से अस्पताल कर्मियों के घरों को डोजर से ध्वस्त करने लगे। जब उन लोगों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई। इस बीच हो हंगामे की आवाज़ सुनकर अस्पताल प्रबंधक ने सरायढेला पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने बताया कि कुछ लोगों में ज़मीन मामले को लेकर विवाद हुआ है। उन्होंने कहा है कि इसके पहले भी इसकी शिकायत दी गई थी। वहीं अस्पताल प्रबंधक ने बताया है कि हरीश सिंह, अरविंद सिंह, भोलानाथ मंडल ने कई लोगों के साथ आकर जबरन हमारी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की। इस बीच हम लोग बार बार पुलिस को फ़ोन कर रहे थे, फिर भी पुलिस समय से नहीं पहुंची, जबकि हमने पहले ही इसकी शिकायत की थी। वहीं दूसरे पक्ष के राजीव रंजन सिंह ने सरायढाला में लिखित शिकायत देकर कहा है कि वो और उनके पार्टनर हरीश चंद्र प्रताप सिंह अपनी ज़मीन का समतलीकरण कर रहे थे। इसी दौरान उनका स्टाफ रवि रंजन यादव अपनी बाइक छोड़कर दुकान नाश्ता करने गया। तभी प्रदीप मंडल अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और उनकी गाड़ी में आग लगा दी। जब मेरे स्टाफ ने इसका विरोध किया तभी सभी ने उस पर हमला कर दिया और उसके साथ मारपीट कर 20,000 रुपये छीन लिए, जबकि ये उनकी रजिस्ट्री ज़मीन है। इस जमीन में मेरा यहाँ कम से कम 10-15 लड़का रहता था। दिन में रात में ड्यूटी करता था जेपी में, ठीक है। हाँ। अभी ये लोग कुछ आदमी मिल के उसको लोग को किडनैप कर लिया, रिवॉल्वर दिखा के, और पूरा दीवार तोड़ने के बाद उन लोगों को बोला भागो। हरीश सिंह उसके साथ और 20-25 आदमी थे, और रोड में कम से कम ये लोग 20-25 आदमी थे। बहुत लोग खड़े थे। हम लोग उधर साइड से बाइक बहुत दूर में उधर रास्ता पे खड़ा करके अपना गाड़ी को साइड से खेत दौड़ते वहाँ पहुँचे तो उधर देखे कि वहाँ पे बहुत लोग खड़े थे, बट हम लोग देखते हम लोग भाग गए बहुत सारे लोग, और वहाँ पे एक बाइक जला दिया। और उसके अलावा यहाँ पे जो कुछ निर्माण चल रहा था उसको तोड़ा गया है, जो हम देख पाए अभी यहाँ पे। इसके अलावा तो कोई जानकारी नहीं है। बाकी इतनी जो भीड़ है पूछ रहे तो बोरे तोड़ ताड़ दिया है। कौन तोड़ा है इसका नाम तो कोई बताया नहीं है, और सूचना भी कोई दिए नहीं है उस टाइप का मतलब नेम्ड है। ये निर्माण किनका था जो तोड़ा गया है? निर्माण प्रदीप मंडल का बोला भाई है, वो यहाँ पे सामने भी आया था। प्रदीप मंडल का भाई बोला कि मेरा काम चल रहा था, अभी वो यहाँ से निकला है। जो तोड़ा है वो लोग भागे हुए हैं? हाँ, वो लोग कोई नहीं है यहाँ पे। मगही भोजपुरी मैथिली संस्कृति बचाओ मंच के बैनर तले आज मगही भोजपुरी अंगिका भाषा के क्षेत्रीय भाषा से हटाए जाने के विरोध में झरिया के कतरा मोड़ से 4 नंबर स्टैंड तक मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम का पुतला दहन किया गया। पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम वीर सूर्यदेव सिंह चौक कतरास मोड़ से, जो सूर्यदेव सिंह मजदूरों के मसीहा मगही भोजपुरी मैथिली के शेर के चौक से हम लोग आज झरिया बाटा मोड़ तक पैदल मार्च करते हुए मशाल जुलूस के साथ हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री जगन्नाथ महतो, मंत्री आलमगीर आलम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का पुतला दहन किए। हम लोग इसलिए इसका पुतला दहन किए हैं कि पहले मगही भोजपुरी और अंगिका भाषा को धनबाद बोकारो में द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया था। शिक्षा और नियोजन नीति में इसको स्थान दिया गया था, और जगन्नाथ महतो मंत्री के दबाव में मुख्यमंत्री ने बिना सोचे समझे हमारे भाषा को फिर से छीन लिया। क्या हम लोग भिखारी हैं कि एक बार हम लोग को थाली में दोगे और फिर छीन लोगे? ये हम लोग का बर्दाश्त सर से ऊपर चला गया पानी। तो सोच के हम लोग सरकार बनाए, जस्ट इसका उल्टा हो गया। हम लोग जो अपेक्षा रखे थे कि हम लोगों का आने वाला पीढ़ी को रोजगार मिलेगा, शिक्षा में अच्छा हम लोगों का उन्नति होगी, लेकिन वो वहाँ देखा जा रहा है कि आज भाषा के नाम से लड़ाया जा रहा है। ये देखने के लिए हम लोगों का सोचने की विषय है। आज मगही भोजपुरी झारखंड का भाषा है, पलामू पकड़वा में जो हम लोग को मान्यता दिया है क्षेत्रीय भाषा में, लेकिन हम लोगों को धनबाद में इसको बंचित करने का काम किया है। इससे ये प्रतीत होता है कि हमारा सरकार हम लोगों के साथ में एक मतलब खिलवाड़ कर रहा है। तो हम क्योंकि पार्टी में रह के विरोध करने का काम कर रहे हैं। महीने से ये जो नाटक चल रहा है इस प्रदेश में,
भाषा को लेकर के जो लोगों को बरगलाया जा रहा है और झारखंड को एक अलगाववाद की तरफ और एक तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, उसका हमने पुरजोर विरोध किया है। और उसी के अगेंस्ट ही भोजपुरी, मगही, मैथिली जिसको धनबाद बोकारो से हटा दिया गया है, उसको पुनः लागू करने के लिए सरकार से निवेदन करते हैं, अन्यथा यह आंदोलन और उग्र होगा। और ये जो हर दूसरे तीसरे दिन 32 का शिगुफा छोड़ा जा रहा है, तो हम सरकार को समय रहते ये कहना चाहते हैं कि समय रहते चेत जाइए और इसको झारखंड को कश्मीर और हमें कश्मीरी पंडित समझने की भूल मत करिए। हम भाई हैं, भाई के साथ रहना चाहते हैं, हमें बांटने की कोशिश न करें। हिंद मजदूर सभा की झारखंड प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज झरिया के कतरास मोड़ स्थित कार्यालय में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष गिरिनाथ सिंह ने की। हिंद मजदूर सभा के महामंत्री कामरेड हरभजन सिंह सिद्धू ने बतौर मुख्य अतिथि वर्चुअल बैठक कर संबोधित किया, जिसमें उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को झारखंड प्रदेश में संघ को मजबूत करने और मजदूर हित में कार्य करने का निर्देश दिया। बैठक में HMM की 28 और 29 मार्च को घोषित राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने पर चर्चा भी की गई। इस मौके पर झारखंड हिंद मजदूर सभा के अध्यक्ष गिरिनाथ सिंह, कार्यवाहक महामंत्री सिद्धार्थ गौतम, राजेश कुमार सिंह, रणविजय सिंह, रागनी सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। हमारे अध्यक्ष जी आए हुए हैं और हमारे माननीय हरभजन जी के देशानुसार हम लोग संगठन में काम करेंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए उनके देशानुसार हम लोग लगातार काम करेंगे और आने वाले 28 और जिस तरह से उन्होंने बताया, हम लोग उनके अनुसार बंद करने में भी काफ़ी सभी लोग हम लोग मिलजुल के जोरदार तरीके से बंद करने में भी काफ़ी सफल हम लोग बनाने में प्रयास करेंगे और संगठन को जितना अधिक से अधिक मजबूत हम लोग बनाएंगे और मजबूरी हित में हम लोग काम करेंगे। आगामी 28-29 मार्च को जो देशव्यापी हड़ताल है उसको लेकर के चर्चा हुई। साथ ही साथ हिंदू मजदूर सभा को झारखंड प्रदेश में कैसे सशक्त बनाया जाए इसके ऊपर भी चर्चा हुई। और श्री रणविजय सिंह जी जो कि बिहार जनता खान मजदूर संघ के महामंत्री हैं और HMS के एफिलिएट हैं, आज सर्वसम्मति से उन्हें प्रदेश कार्य समिति में उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी गई है। और आज हमारे कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ है। हिंद मजदूर सभा के स्टेट ऑफिस का भी आज इनॉग्रेशन हुआ है। और इसके साथ ही कई सारे मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा की और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भी आज BC के माध्यम से हम लोगों से जुड़े हुए थे। प्रकार से मजदूर सभा को मजबूती प्रदान करें और यह हमारा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधे पे संगठन के द्वारा दिया गया है और उसको हम चाहेंगे कि अपने पूरे ईमानदारी पूर्वक मजदूरों का जो समस्या है या फिर क्षेत्र में काम करने वाले किसान हैं या और भी जगह जो भी मजदूर हैं उन तक उनको सुविधाएं हम लोग पहुंचा सकें। और 28 और 29 को जो देशव्यापी हड़ताल है उसको हम लोग प्रमुख तौर पर बाद में बिहार जनता मजदूर संघ और बिहार जनता संघ और जो भी हमारे HMS की जो एफिलिएटेड यूनियंस है सभी हम लोग मिल करके ताकत लगा करके इस देशव्यापी आंदोलन को मजबूत करेंगे। झरिया के तीसरा मौजा के ग्रामीणों ने आज रैयत विस्थापित मोर्चा के बैनर तले उचित मुआवजा, नियोजन समेत कई मांगों को लेकर जीनागोरा मुख्य मार्ग को जाम का धरना दिया, जिसके कारण घंटों गाड़ियों की लंबी कतार लगी रही। मोर्चा के अध्यक्ष संजय महतो ने कहा है कि 5 एकड़ 45 डिसमिल ज़मीन के बदले मुआवजा और नियोजन की मांग कर रहे हैं। BCCL प्रबंधन उनकी ज़मीन पर रैयतों के बिना मुआवजा दिए परियोजना चल रही है। कई बार जब रैयत अपनी ज़मीन के बदले मुआवजा और नियोजन की मांग करते हैं तो उनके क्षेत्रीय प्रबंधन सिर्फ आश्वासन देकर ठगने का काम करता है। इतना ही नहीं, हमारी ज़मीन पर OB डंप भी किया जा रहा है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो अनिश्चितकालीन जाम किया जाएगा। से जो है BCCL प्रबंधन आउटसोर्सिंग
के मिली भगत से वो भी पत्थर ब्लास्टिंग वगैरह किया जा रहा है। अभी तक ना BCCL प्रबंधन 30 वर्षों से ना ही नियोजन दिया है, ना ही मुआवजा राशि दिया। और जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं, उपायुक्त महोदय से हम मांग करते हैं कि हमारे ज़मीन के बदले नियोजन और मुआवजा को संज्ञान में रखते हुए अविलंब जो है इस मुआवजा का जो है फैसला किया जाए। तो अभी विरोध प्रदर्शन किसी तरह से कोई प्रबंधन से वार्ता हुई? प्रबंधन प्रशासन अभी तक नहीं आया है। हम लोग 2 तारीख को एक दिवसीय धरना था। एक दिवसीय धरना में 22 तारीख को हमारा धरना था, एक दिवसीय धरना था। इस बीच आपका स्टेट ऑफिसर NTST महापरियोजना पदाधिकारी पंकज कुमार और मैनेजर पंकज DK माझी द्वारा लिखित आश्वासन दिया था। प्रशासन द्वारा जो है हम लोग काम को जो है ठप किए हुए हैं। अगर आपकी बातों पर सहमति नहीं बनी तो क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? अब अनिश्चितकालीन जो है हम लोग अपना रेती जमीन को जो है अनिश्चितकालीन के लिए जो है जाम करेंगे या रोड को हम लोग काट देंगे। धनबाद SSP संजीव कुमार ने आज अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि धनबाद पुलिस ने बाइक चोरी के खिलाफ अभियान चलाकर 5 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 11 बाइक, 4 मोबाइल और कई नकली चाबियां भी बरामद की गई है। SSP ने कहा है कि सभी चोर गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिले से पकड़े गए हैं। इसमें से ऋषभ गुप्ता नाम का अपराधी अमन गैंग से भी संबंध रखता है। वो अमन सिंह गैंग को बाइक उपलब्ध कराता था, जिसके साक्ष्य मिले हैं। वहीं आगे की जाँच के लिए एक टीम का गठन किया गया है। एक टीम है खासकर जो हमारी बाघमारा एसडीपीओ के नेतृत्व में जो टीम है, इसमें लखराज सबसे इंचार्ज, राजगढ़ सबसे इंचार्ज और DSI चंदन है, जितेंद्र है, इन लोगों ने और एक मुकेश, इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया। टोटल 11 मोटरसाइकिल जो चोरी की मोटरसाइकिल थी वो बरामद हुई है और कुल 5 अपराध कर्मी इसमें पकड़े गए हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें कुछ मोटरसाइकिल जो था वो ये जो गैंग था, इसमें से कुछ मोटरसाइकिल चोरी करके कुछ ऑर्गेनाइज क्रिमिनल को देता था। इस बात का भी साक्ष्य आया है कि मोटरसाइकिल को चोरी करके ऑर्गेनाइज गैंग्स को दिया जाता था ऑर्गेनाइज क्राइम करने के लिए। तो इस संबंध में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इसीलिए हम लोग इस संबंध में भी जांच कर रहे हैं कि पूर्व में जो भी घटनाएं आपराधिक घटनाएं घटी हैं ऑर्गेनाइज गैंग्स के द्वारा, उसमें इनके द्वारा क्या मोटरसाइकिल प्रोवाइड किया गया था, क्या किया गया था। 1-2 घटनाओं का साक्ष्य हमें मिला है। कुल 11 मोटरसाइकिल अलग अलग मेक के पकड़े गए हैं। 4 मोबाइल है और कुछ नकली चाबियां भी आप देख रहे होंगे। नकली चाबियां भी हम लोगों ने पकड़ा है, जो उस चाबी को ये लोग यूज़ करता था मास्टर की के रूप में मोटरसाइकिल को चोरी करना। तो हमारी बाघमारा थाना क्षेत्र के नदखुरकी कोल डंप में CISF जवान रणवीर कुमार पर हुए हमला मामले में जांच करने के लिए CISF के IG हेमराज गुप्ता आज नदखुरकी कोल डंप पहुंचे। उन्होंने इस मामले में कई लोगों से पूछताछ भी की। जांच के बाद IG ब्लॉक 2 के CISF कैंप पहुंचे, जहां CISF के अधिकारियों से मामले की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि IG हेमराज गुप्ता ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। हम आपको बता दें कि नदखुरकी कोल डंप में कोयला चोरी में CISF के जवान रणवीर कुमार पर हमला कर उसे घायल कर दिया गया था। रणधीर को सर में गंभीर चोटें आई थी। उनका इलाज धनबाद के सेंट्रल अस्पताल के ICU वार्ड में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। इधर बाघमारा पुलिस ने CISF के इंस्पेक्टर की शिकायत पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है।
धनबाद के बहुचर्चित मटकुरिया गोलीकांड के नामजद आरोपी झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बच्चा सिंह और मन्नान मलिक समेत 26 आरोपियों के विरुद्ध बुधवार को धनबाद कोर्ट में आरोप तय कर दिए गए हैं। एमपी एमएलए के मुकदमों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी ने सभी आरोपियों के विरुद्ध पुलिस बल को टारगेट कर उस पर हमला करने, विकास सिंह की हत्या, हत्या का षड्यंत्र, आर्म्स एक्ट, सरकारी काम में बाधा, लोक परिसंपत्ति का नुकसान समेत अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। अभियोजन द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को आरोपियों ने स्वीकार करने से इनकार किया तथा सुनवाई की मांग की। अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है। बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता दिलीप सिंह, अरुण कुमार सिंह, अंजनी कुमार झा ने पैरवी की। दुनिया जानती है कि गोली से मारा है 4 आदमी, क्योंकि घायल सरकार में आज क्या हुआ? न्यायालय में चार्ज हुआ, आरोप चार्ज हुआ। अतिक्रमण हटाओ अभियान भाजपा सरकार द्वारा चलाया जा रहा था धनबाद में, जिसके तहत पूरे भूली से लेकर गोधर इलाका जहाँ भी क्षेत्र है अतिक्रमण हटाने का अभियान चला था। कांग्रेस के साथी मन्नान मलिक साहब, नवनीत नीरज जी हो, बच्चा हो, हम सभी लोग उसमें सम्मानित तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे ताकि अतिक्रमण को रोका जाए। और हजारों हजार की संख्या में भाजपा के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा उन दिनों थे और हजारों हजार की संख्या में पुलिस बल के द्वारा हम लोगों पर, हमारे लोगों पर, क्वार्टर जिन लोगों पर गोली चलाया, सैकड़ों राउंड गोली चला गया, जिसके चलते विकास सिंह नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई, अन्य लोगों के भी चोट लगी। हम लोग सारे लोग बेकसूर है। हम लोगों ने जनता के हित में लोकतांत्रिक अधिकार के तहत में अतिक्रमण रोकने के लिए, मजदूरों को मदद करने के लिए कार्यक्रम चलाया था और हम लोगों ने भाजपा की सरकार, अर्जुन मुंडा की सरकार, तब लोगों ने हम लोगों पर झूठा मुकदमा पास किया। आज जब उन्होंने कोर्ट से पूछा हम लोगों से, हमने खुद कहा कि आरोप निराधार है, बेवजह है और बेगुनाह हम लोग हैं, हम लोग को फंसाया गया है। और मदन मोहन कुलकर्णी थी, छोटानागपुर के नितिन मदन कुलकर्णी छोटानागपुर के आयुक्त थे, उनके कमेटी में एक जांच आयोग बना था। उस जांच ने रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा उन्होंने कि ये सारे लोग निर्दोष है, बेवजह सरकार ने फंसाया है, इन लोगों के केस से बरी किया जाए। जो अतिक्रमण के खिलाफ था उसमें आज आरोप गठित हुआ। जो आरोप हम लोग पर गठित हुआ वो पूरा निराधार है। हम लोग का कहीं सहभागिता उसमें नहीं थी। इस सरकार की मनमानी है। सरकार को जो कमिश्नर साहब छोटानागपुर के आयुक्त का जो रिपोर्ट है वो मंगवाना चाहिए। तो क्या क्या आरोप लगाए गए? आज क्या आरोप गठन हुआ? आरोप में हत्या का हुआ, सरकारी काम में बाधा डालने का हुआ, सरकारी संपत्ति का नुकसान करने का, यही सब। कितने लोगों पर आरोप लगा? यूक्रेन में फंसे बागमारा के छात्रों के परिजन से मिलने आज बागमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति उनके आवास पर पहुंचे। बागमारा के हरिना निवासी मनोज कुमार सिंह और मुरली डी निवासी मोहम्मद बदरुद्दीन अंसारी से मुलाकात की। बीडीओ ने परिजनों को सांत्वना दिया कि जल्द ही सभी भारतीय छात्र अपने अपने घर लौट आएंगे। मुलाकात के दौरान परिजनों ने यूक्रेन में फंसे अपने बेटे से वीडियो कॉल कर बागमारा बीडीओ से बात कराया और ताज़ा हालात के बारे में जानकारी दी। बातचीत के दौरान छात्रों ने बताया कि वो देश की सरकार और राज्य सरकार की सराहनीय प्रयास से खुश हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही वो देश वापस लौट जाएंगे। वहीं बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति ने बताया है कि यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजन से मिलने का उद्देश्य ये है कि उनको अवगत कराया जाए कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन छात्रों को वापस लाने के लिए प्रयत्नशील है। नहीं, हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं और राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव लिए बहुत बढ़िया है और बच्चे बहुत खुश भी हैं। वो जल्द हमको लगता है कि 1-2 दिन के अंदर वो आ भी जाएंगे। तो हम लोग को सरकार की तरफ से खुशी है और उनका जो भी इनिशिएटिव रहा बहुत ही बढ़िया रहा। क्या वो संदेश देना चाहते हैं बाकी लोगों को जो बच्चे फंसे हुए? नहीं, हम लोग तो कामना करते हैं कि सभी बच्चे वहाँ से जितना जल्दी हो सके एविक्यूएट हो जाएं, क्योंकि हालात वहाँ बहुत ही ख़राब है। सरकार को क्या निर्देश देना चाहते हैं? सरकार को निर्देश यही देना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके सरकार फ्लाइट का और ज़्यादा बंदोबस्त करे ताकि बच्चे जल्दी से जल्दी आए। और जो बच्चे बॉर्डर नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी कारण, जहाँ पर युद्ध जहाँ पर हो रही है ईस्टर्न साइड में यूक्रेन के कीव, खार्किव में जो बच्चे फंसे हुए हैं उन लोग को जितना जल्दी हो सके बॉर्डर तक पहुँचाया जाए, क्योंकि वहाँ की हालात बहुत ही ख़राब है।
तीसरी थाना क्षेत्र के गुमगी में ग्रामीणों ने युवती के साथ छेड़खानी कर रहे 2 लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि पुरुषोत्तम कश्यप और संटू उर्फ करण सिंह दोनों नवादा जिले के अकबरपुर के रहने वाले हैं। दोनों देवघर से बिहार के नवादा जा रहे थे, तभी गुमगी पुल के पास दोनों ने एक स्थानीय लड़की से छेड़छाड़ शुरू कर दी। लड़की ने जब शोर मचाया तब ग्रामीणों ने दौड़ाकर दोनों को पकड़ लिया और तीसरी पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची तीसरी पुलिस ने दोनों आरोपियों को थाना ले गई। तीसरी के बर्नवाल धर्मशाला में आज जेएमएम की स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर पार्टी की प्रखंड स्तरीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल ने की। तीसरी CISF G7 बटालियन ने आज 7वीं वाहिनी CRPF के सिविल एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से कमांडेंट भारत भूषण जखमोला मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मनसाडी पंचायत के लगभग 20 गांव के युवाओं, महिलाओं, बच्चों और अन्य ग्रामीणों के बीच कंबल, साड़ी, रेडियो, क्रिकेट किट, फुटबॉल किट का वितरण किया गया। आज 7वीं वाहिनी CRPF द्वारा तीसरो जो हमारा गोल्फ कंपनी का जो कैंप लोकेशन है, यहाँ पर सिविक एक्शन प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हमारी ये कोशिश रहती है कि गांव वासी जितने भी हैं हम उनके नज़दीक पहुंच सकें, उनसे समन्वय बिठा सकें। और कुछ सामग्रियां हमारे पास रहती हैं, जैसे कि मच्छरदानी है, रेडियो है, साड़ी है, कंबल है और बच्चों के लिए स्टेशनरी का सामान, स्कूल में जाने के लिए बैग और स्पोर्ट्स किट, स्पोर्ट्स गियर, स्पोर्ट्स जर्सी, शॉर्ट्स, ये सब जो आइटम्स जो हैं तमाम तरह के हम जो देते हैं। वॉलीबॉल किट है। गिरिडीह के ईसरी बाजार स्थित क्षितिज हॉस्पिटल से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां एक गर्भवती महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया है, वो भी नॉर्मल, जबकि जच्चा और तीनों बच्चे सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। 3 बच्चों में 1 लड़का और 2 लड़की हैं। बताया जा रहा है कि ईसरी बाजार स्थित क्षितिज हॉस्पिटल में बुधवार के अहले सुबह 4 बजे के बीच तीनों बच्चे का जन्म हुआ। श्री हॉस्पिटल दीक्षित हॉस्पिटल में आए। हाँ, क्या हुआ यहाँ पे आपका? हम अपना वाइफ को लाए थे डिलीवरी के लिए। जी, घर में सुविधा नहीं रहने के कारण जी कुछ तो रास्ते में दुविधा उसे लगने लगा, लेकिन हॉस्पिटल में बहुत अच्छा हमको व्यवस्था मिली। हाँ, व्यवस्था मिली और नॉर्मल डिलीवरी भी हो गया। मैं डॉक्टर सबको और स्टाफ सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। ट्रिपलेट बेबी बोलते हैं, मतलब 3 बच्चा एक। झारखंड सरकार के निर्देश पर बीडीओ शिव जी भगत ने बुधवार को पालो जोरी के दवा दुकान अशोक बर्नवाल से मुलाकात की। आपको बता दें कि अशोक बर्नवाल के पुत्र मुकुल यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जो 20 फरवरी को इंडिया लौट आए हैं। इसी के सत्यापन के लिए बीडीओ उनके घर पहुंचे थे। नाइनटी9 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।